रोटियां 3 दिन पुरानी थीं और भूख 4 दिन। वो गरीब बड़े आराम से खा गया रोटी, क्योंकि भूख के मुकाबले रोटी ताजी थी। नंबर 2, घमंड भरी बातें करके किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और किसी से बात करने के लायक भी नहीं छोड़ता है। नंबर 3, शेरों के साथ संगत बनाइए, कुत्तों के साथ बैठने से आप सिर्फ पीठ पीछे भौंकना ही सीखेंगे। नंबर 4, कोई आपकी खबर ना ले तो बुरा मत मानना दोस्तों, क्योंकि इस दुनिया में खबर लेने वाले लोग कम और खबर फैलाने वाले ज्यादा है। नंबर 5, जिंदगी में पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त, मगर परिवार के साथ बैठकर हंसते हंसते खाना खाना बहुत बड़ी बात। मरने के वक्त दुर्योधन ने कृष्ण से कहा, माधव तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं, तुमने अपनी माया से बड़े बड़े योद्धाओं को छल से मरवा दिया। अश्वत्थामा मारा गया, ये झूठ फैलाकर तुमने गुरु द्रोणाचार्य को मरवाया। अपनी माया से सूर्य को छुपाकर तुमने जयद्रथ को मरवाया। शिखंडी को सामने रखकर तुमने पितामह भीष्म को मरवाया और मेरे मित्र कर्ण को भी छल से मरवा दिया। इतना सुनते ही कृष्ण बोले, दुर्योधन तुमने इतनी अधर्म की सीढ़ियां चढ़ी कि तुम उतरना भूल गए। तुमने सभा में हजारों योद्धाओं के सामने एक स्त्री का अपमान किया। मामा शकुनी के साथ मिलकर तुमने छल से चौसर में पांडवों को हराकर उनका राज्य छीना। तुमने उनके महल को आग लगाने की कोशिश की, क्या वहाँ धर्म था? तुमने युद्ध के नियम तोड़कर एक बालक को मार डाला, क्या वहाँ धर्म था? तुम्हारे पाप गिनना मुश्किल है, तुम्हारे पापों के आगे ये छल तो कुछ भी नहीं है। दोस्तों कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। ये कहानी को सुनोगे तो आपके दोस्तों को भी शेयर करोगे ही करोगे। एक गाँव में 2 दोस्त रहते थे। दोनों एक दूसरे के लिए जान की बाजी लगाने को भी तैयार रहते थे। उनकी गहरी दोस्ती के किस्से आसपास के गांवों में मशहूर थे। एक दिन एक दोस्त की बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। दूसरा दोस्त उसकी डेड बॉडी को देख मुस्कुराने लगा। एक बुजुर्ग आदमी उस लड़के को देखकर हैरान हो गए। उन्होंने कहा, बेटा डेड बॉडी को देखकर मुस्कुराया नहीं करते। लड़के ने आंखें साफ की और बोला, क्या बताऊं बाबा, दिल तो खून के आंसू रो रहा है, लेकिन मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि हम जब भी मिलेंगे मुस्कुराते हुए ही मिलेंगे, और उसने भी मुझसे वादा ले रखा था कि मैं मर भी जाऊं तो तुम मुस्कुराते हुए ही मेरे अंतिम संस्कार पर आना, क्योंकि उस वक्त तेरे आंसू पोंछने के लिए मेरे हाथ नहीं होंगे। बुजुर्ग आदमी उस लड़के की बात सुनकर रोने लगा और कहा, मैंने दुनिया तो बहुत देखी है, लेकिन तुम्हारे जैसा वफादार दोस्त पहली बार देखा। कौन कहता है कि दोस्ती बर्बाद करती है? अगर साथ निभाने वाला मिल जाए तो दुनिया याद करती है। भगवान बुद्ध कहते हैं, पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है, प्रेम न हो तो सगे संबंधी बेकार है, पैसा न हो तो पॉकेट बेकार है, और जीवन में गुरु न हो तो जीवन बेकार है। इसीलिए जीवन में गुरु जरूरी है, गुरूर नहीं। एक राजा ने 2 गरुड़ के बच्चे खरीदे और एक गरुड़ को आकाश में उड़ाया। गरुड़ तुरंत ही आसमान में उड़ान भरने लगा। दूसरे गरुड़ को जब राजा ने उड़ाने की कोशिश की तो वह अपनी डाल छोड़कर उड़ ही नहीं रहा था। राजा परेशान हो गया तो राजा ने ऐलान किया, जो कोई भी इस दूसरे गरुड़ को उड़ाएगा उस इनाम में सोने के सिक्के मिलेंगे। इनाम के लालच से कई लोग आए, लेकिन कोई भी गरुड़ को उड़ा नहीं सका। तभी वहां एक गरीब किसान आया तो सब सोचने लगे, क्या ये गरीब किसान भला इस गरुड़ को उड़ा पाएगा? किसान गरुड़ के पास गया और कुछ ही देर में वापस आ गया। राजा ने आकाश की ओर देखा तो दूसरा गरुड़ पहले गरुड़ से भी ऊंचाई पर आसमान में उड़ रहा था। राजा ने किसान से पूछा, तुमने ये कैसे किया? किसान ने कहा, राजा साहब मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने तो बस वह गरुड़ जिस डाल पर बैठा था वह डाली ही तोड़ दी और गरुड़ अपने आप आसमान में उड़ने लगा। निष्कर्ष, हम सब भी उसी गरुड़ की तरह किसी न किसी डाल से जुड़े रहते हैं। कोई पारंपरिक व्यवसाय से तो कोई छोटी बड़ी नौकरी से हमारे भीतर का गरुड़ जो मिलता है उसी में संतोष मानता है। इसलिए याद रखे, आपके डाल को कोई काटने नहीं आएगा। आसमान में ऊंची उड़ान भरने हैं तो अपनी डाल खुद तोड़नी होगी। एक ड्राइवर था जो उनके साथ हर जगह जाता था। जब आइंस्टाइन लेक्चर देने जाते तो ड्राइवर ध्यान से सुनता। धीरे धीरे उसने आइंस्टाइन के सभी लेक्चर याद कर लिए। एक दिन ड्राइवर ने मजाक में कहा, अब मैं भी आपके जैसे लेक्चर दे सकता हूँ। आइंस्टाइन ने हंसते हुए कहा, अगला लेक्चर तुम ही दे दो, वहाँ कोई मुझे पहचानता नहीं तो तुम आइंस्टाइन बन जाओ और मैं ड्राइवर। ड्राइवर ने आइंस्टाइन बनकर लेक्चर दिया और वहाँ सबको प्रभावित किया, लेकिन एक स्टूडेंट ने कठिन सवाल पूछ लिया। ड्राइवर ने सोचकर कहा, इन छोटे मोटे सवालों का जवाब तो मेरा ड्राइवर भी दे सकता है। असली आइंस्टाइन जो ड्राइवर बनकर बैठे थे उठे और सवाल का सही उत्तर दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अच्छी संगति का अच्छा असर पड़ता है। सही संगति में रहकर हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं।
एक बार एक महिला ने अपने घर के बाहर 3 साधुओं को बैठे देखा। उसने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन साधुओं ने पूछा, क्या तुम्हारा पति घर पर है? जब महिला ने नहीं कहा तो वे अंदर नहीं गए। कुछ समय बाद महिला का पति घर वापस आया। उसने साधुओं के बारे में सुना और पत्नी से उन्हें फिर से बुलाने को कहा। महिला फिर साधुओं के पास गई और उन्हें घर आने को कहा। साधुओं ने जवाब दिया, हम तीनों एक साथ किसी के घर में प्रवेश नहीं करते। साधुओं ने बताया कि उनके नाम धन, सफलता और प्रेम है और कहा, तुम हम तीनों में से एक को चुन सकती हो। लालच में आकर महिला ने धन को बुलाने का निर्णय लिया। यह सुनकर तीनों साधु उठकर चले गए। महिला ने उन्हें रोकते हुए पूछा, आप लोग क्यों जा रहे हैं? ये कहानी को हर इंसान को सुननी चाहिए। एक बार एक जाने माने संत गांव में भिक्षा लेने जाते हैं। तभी वह गांव में एक स्त्री उस संत को मिलती है। स्त्री बोलती है कि महात्मा जी, आप तो बहुत ही सुंदर हैं, आप क्यों संत बन गए? संत ने कहा, मैं जानता हूँ कि दुनिया की कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती, इसलिए ये सुंदर शरीर भी हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, कभी न कभी बूढ़ा और बदसूरत भी हो जाएगा। मैं एक ऐसी चीज को खोजने के लिए निकला हूँ जो सदा ही बनी रहे। स्त्री संत की बात से बहुत प्रभावित होती है और संत को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करती है। संत स्त्री के घर भोजन करके एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे होते। तभी कुछ गांव वाले आते हैं और संत से बोलते हैं कि महाराज, आप उस स्त्री के घर भोजन करने क्यों गए? वो स्त्री बहुत ही चरित्रहीन है। संत एक आदमी को अपने पास बुलाकर उसका हाथ पकड़ देते हैं और बोलते हैं कि तुम अब एक हाथ से ताली बजा के दिखाओ। आदमी बोलता है, महाराज ये कैसे हो सकता है? बिना दूसरे हाथ के ताली कैसे बज सकती है? संत महात्मा बोलते हैं, कोई महिला अकेले चरित्रहीन नहीं हो सकती। अगर इस गांव के पुरुष चरित्रहीन है तभी कोई स्त्री चरित्र। 3 दोस्त भंडारे में भोजन कर रहे थे। उनमें से पहला बोला, काश हम भी ऐसे भंडारा कर पाते। दूसरा बोला, हाँ यार, सैलरी तो आने से पहले ही जाने के रास्ते बना लेती है, कैसे भंडारा करवाए। तीसरा बोला, खर्चे इतने सारे होते हैं तो कहाँ से करे भंडारा। उनके पास बैठे एक महात्मा भंडारे का आनंद ले रहे थे। महात्मा उन तीनों से बोले, बेटा, भंडारा करने के लिए धन नहीं, केवल अच्छे मन की जरूरत होती है। वह तीनों आश्चर्यचकित होकर महात्मा की ओर देखने लगे। महात्मा ने हंसते हुए कहा, बच्चों, तुम रोज 5 से 10 ग्राम आटा लो और उसे चींटियों के स्थान पर खाने के लिए रख दो। देखना अनेकों चींटियां, कीड़े मकोड़े उसे खुश होकर खाएंगे। बस हो गया भंडारा। चावल दाल के कुछ दाने लो, उसे अपनी छत पर बिखेर दो और एक कटोरे में पानी भर कर रख दो। चिड़िया कबूतर आकर खाएंगे। बस हो गया भंडारा। ये जो तुम और मैं यहाँ बैठकर पूरी सब्जी का आनंद ले रहे हैं ना, इस अन्न पर ईश्वर ने हमारा नाम लिखा हुआ है। बच्चों, तुम भी जीव जंतुओं के भोजन का प्रबंध करने के लिए जो भी व्यवस्था करोगे वह भी उस ऊपर वाले की इच्छा से ही होगा। यही तो है भंडारा। तीनों युवकों के चेहरे पर एक अच्छी सुकून देने वाली खुशी छा गई। उन्हें भंडारा खाने के साथ साथ भंडारा करने का रास्ता। जिंदगी में ऊपर वाले से इतना जरूर मांग लेना, जिंदगी में ऊपर वाले से इतना जरूर मांग लेना कि माँ के बिना कोई घर ना हो और कोई माँ बेघर ना हो। एक बार भगवान धरती पर आए। उन्हें दूध वाला दिखा तो उन्होंने उससे दूध मांगा। दूध वाले ने पैसे मांगे और न मिलने पर दूध नहीं दिया। भगवान चले गए। आगे जाकर उन्हें एक आदमी मिला। वो शराब के नशे में झूम रहा था। भगवान ने उससे शराब मांगी तो उसने दी और कहा, ले मेरे यार, जितनी मर्जी और ऐश कर। भगवान खुश हुए। तब उन्होंने दूध वाले को श्राप और दारू वाले को वरदान दिया कि दूध घर घर जाकर बेचना पड़ेगा और दारू के लिए लोग खुद चल के आएंगे।